अब हमारे साथ डॉक्टर मीर जावेद अनफर राइटमैन यूनिवर्सिटी में ईरान विषय के प्राध्यापक जुड़ गए हैं। डॉक्टर जावेद अनफर, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति होर्मुज जलमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करे तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी? इन वार्ताओं में ईरान के रुख पर इसका क्या असर हो सकता है? मुझे लगता है कि ईरानी फिर से जहाज़ों पर गोलीबारी शुरू कर देंगे और इसे बाधित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अगर राष्ट्रपति ट्रंप फिर से ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करते हैं, अगर यही नाम है, और टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू करते हैं, जो कि ईरानी टैंकरों को छोड़कर बाकी सभी टैंकर हैं, तो ईरानी जवाब देंगे और मुझे लगता है कि तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध विराम जो लगता है कि टूटने वाला है, तो मुझे लगता है कि जल्दी या देर से एक और दौर की लड़ाई ज़रूर होगी। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप के चीन से लौटने के बाद मुझे लगता है कि ईरानी लोग अब उनका हौसला बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास उन पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। उनका मानना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में ट्रंप के पास इसे खोलने का असली विकल्प नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो ऐसा करेंगे, ईरानी वहां जहाज़ों की आवाजाही बाधित कर सकते हैं। ईरान को हर जहाज़ पर गोली चलाने की ज़रूरत नहीं। ईरान को बस इतना करना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को असुरक्षित दिखा दे, और इससे बीमा की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि कोई भी वहां जहाज़ नहीं चलाना चाहेगा। तो ईरानियों को हिम्मत मिल रही है। उन्हें लगता है कि इस समय उन्हें कोई समझौता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वे अब भी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले समझौते के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी लोगों का क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी हालिया बयान में कहा कि ईरानी लोग सड़कों पर आना चाहते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई बंदूक नहीं है। हमें लगा था कुर्द हथियार देंगे, लेकिन वे निराश कर गए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा उद्धरण है। लेकिन अगर ईरानी लोगों को कुछ अमेरिकी हथियार मिल भी जाएं, तो क्या वे इस समय इतनी संगठित हैं कि शासन के लिए असली खतरा बन सकें? देखिए, शासन के पास लगभग 10 लाख बसीजी हैं। ये उसके अपने आधिकारिक आंकड़े हैं। निकोल, मुझे अपना स्रोत बताना होगा। शासन कहता है कि कम से कम 10 लाख बसीजी है। ये संख्या कम भी हो सकती है। संभवतः ऐसा ही है, लेकिन ये संख्या शायद लाखों में हो। हम करीब 1,50,000 IRGC की बात कर रहे हैं। हम 50-60 हज़ार शिया मिलिशिया की बात कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि ईरान के लोग इससे बचना चाहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत से ईरानी, जितना भी वे शासन से नफरत करते हैं, और वे करते हैं, वे गंभीर गृह युद्ध को नहीं देखना चाहेंगे, जहां गोलीबारी हो और सड़कों पर लोगों और फिर शासन के बीच खून खराबा हो। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परिदृश्य है जिससे अधिकांश ईरानी बचना चाहेंगे। अब सवाल है आगे कहाँ जाए, क्योंकि शासन के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा मतलब है, ईरानी शासन के अधिकारियों द्वारा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वे लगभग 270 अरब डॉलर है, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। मैं सिर्फ पहले 40 दिनों की लागत की बात कर रहा हूँ। ईरानी सरकार की प्रवक्ता के अनुसार ये 270 अरब डॉलर है। इस्लामिक रिपब्लिक के लिए इसे फिर से कमाना बेहद मुश्किल होने वाला है, और जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, ईरानी शासन को अस्थिरता के एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। लोगों का हड़ताल पर जाना, बड़ी संख्या में बाहर आना और जान जोखिम में डालना, क्योंकि अब ये असहनीय हो गया है। मेरा मतलब है, ईरान की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वेतन पाने वालों की कुल आय का 70% सिर्फ खाने पर खर्च हो जाता है, सिर्फ खाने पर। और ये संपत्ति की कीमतों के आसमान छूने के अलावा है। डॉक्टर मीर जावेद अनफर, ईरान की गंभीर स्थिति को समझाने के लिए धन्यवाद, खासकर इन बातचीतों के बीच। धन्यवाद।